जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आगे में स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे होंगे, इंडिसेस एंड सर्च दिया गया है। इसका हिंदी होगा घातांक एंड करनी। घातांक एंड करनी जो कि एक मेन सिलेबस कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका डे 1 चलेंगे हम लोग आज। डे 1 में जो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, स्टार्ट इसके फॉर्मूला से हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, सबसे पहले कि घातांक और करनी समझना है। घातांक कैसे टर्म को करते हैं और करनी किसे कहते हैं। तो जो घात के रूप में हो, घात के रूप में बोला जाए तो पावर के रूप में हो, ठीक है। जैसा कि ए पर पावर n एक संख्या है, ठीक है। जैसे 2 पर पावर 3, ठीक है, 2 पर पावर 3। तो ये 2 का जो घात है वो 3 है। 2 का घात जो कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि घातांक किसे कहते हैं। जो पावर के टर्म में रहता है उसे घातांक कहते हैं। करने क्या होता है, जो रूट के टर्म में है, अंडर रूट ए, ठीक है, अंडर रूट ए। इसका मतलब ये कि ए पर पावर 1/2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे nth टर्म दे दिया हो तो क्या हो जाएगा, ये n टर्म, ए का पावर 1/nth टर्म हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर। चलिए देख लेते हैं यहाँ से कुछ घातांक के जो नियम है, घातांक का कुछ फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं। घातांक का नियम, कुछ नियम है घातांक का, इसे देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ए पर पावर m हो, ए पर पावर m हो इंटू ए पर पावर n, ठीक है। तो क्या होगा, बेस, इसे बेस बोला जाता है। बेस क्या हो जाएगा, एक बेस सिंगल हो जाएगा और जो पावर हो जाएगा वो आपस में जुड़ जाएगा। तो पावर कितना है, m प्लस n जुड़ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 2, ठीक है। 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 2। तो क्या हो जाएगा, इसका बेस यहाँ पे समान है तो एक बेस सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे 2 ले लिए बेस, और क्या बोले, पावर आपस में जुड़ जाएगा। जैसा कि m और n जुड़ गया यहाँ पे, उस तरह से 3 और 2 आपस में जुड़ जाएगा तो 3 + 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ए पर पावर m बटे ए पर पावर n। यदि डिवाइड के टर्म में हो तो क्या हो जाएगा, बेस यहाँ भी समान दिख रहा है तो सिंगल बेस हो जाएगा, और यदि डिवाइड के टर्म में हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पावर आपस में माइनस हो जाएगा, m माइनस n, ए पर पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 बटे 2 पर पावर 2 ऐसे टर्म में हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेस सबसे पहले समान हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बेस 2 हो गया, और पावर आपस में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। तो 3 - 2, 3 - 2 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 1 = 2 ही होगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अगला फार्मूला देख लेते हैं। अगला फार्मूला है ए पर पावर m इंटू बी पर पावर n, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये दोनों बेस, यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है तो बेस अलग अलग होगा सबसे पहले, और पावर समान है तो पावर समान हो जाएगा, एक समान, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लिया जाए 3 इंटू 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे अलग अलग है तो 3 और 2 का आपस में मल्टीपल कर लेंगे पहले, और पावर जो है समान है तो पावर लिख दिए, ठीक है। इसका क्या होगा, 3 × 6 और पावर 2, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 आंसर, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, इससे भी टफ क्वेश्चन जो ब्रेक करने के लिए दिया जाता है, ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ए बाई बी पर पावर n, ठीक है। ए बाई बी पर पावर n, इसका मतलब ये कि ये और ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का पावर है तो ये दोनों में बढ़ जाएगा। क्या, ए पर पावर n बढ़ जाएगा और बी पर पावर n बढ़ जाएगा, ठीक है। ए पर पावर n बढ़ जाएगा, बी पर पावर n, जैसा कि 2/4, ठीक है, पावर n। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे कि इसे काट भी सकते हैं 1/2 के टर्म में, 1/2 के टर्म में पावर, यहाँ पे हम लोग पावर ले लेंगे, 3 पावर ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर 3, 1/2 पर पावर 3। अब ये क्या होगा, पावर दोनों का बढ़ जाएगा, जो न्यूमरेटर में होगा मतलब अंश में होगा, और जो हर में होगा डिनोमिनेटर्स में होगा। जैसे 1 का क्यूब, ये पावर बढ़ के, बटे जो डिनोमिनेटर्स में है, हर में है, उसका भी 2 का पावर क्यूब, ठीक है। तो 1 का क्यूब बराबर 1 और 2 का क्यूब बराबर 8, तो 1/8 आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं एक इम्पोर्टेंट, जैसा कि मान लीजिए ए पर पावर 0 बराबर 1, ए पर पावर 0 दिया हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे और सारे भी देख लेते हैं, जैसे कि ए पर पावर m - m
बराबर क्या होगा, तो ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। तो ये पर पावर फिर जीरो बराबर इसी के वैल्यू बराबर हो गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं ये पर पावर एन बी पर पावर एन माइनस एन, इस तरह से भी दिए गए। ठीक है, कोई भी टर्म एक साथ दे दिया जाता हूँ। ठीक, आगे देख लेते हैं घातांक के नियम। घातांक के भी नियम कुछ इस तरह से हैं, देखते ठीक है। आगे देख लेते हैं करनी के कुछ नियम है। करनी के क्या है, जैसे मान लिया जाए रूट अंडर ये, ठीक है, तो ये जब ऐसा रहता है तो क्या हो जाएगा, ये पर पावर 1/2 के टर्म में, 1/2 के टर्म में। जैसे कि इसका फार्मूला इसको लिख लेते हैं। सबसे फार्मूला हो गया ए रूट पर पावर एन हो तो इसको लिखेंगे ए पर पावर 1/n दे दिया जाए रूट अंडर 4 पर पावर 2 होल रूट अंडर 4, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो 4 है 4 लिख लिए, और ये जो स्क्वायर रूट अंडर जो होगा वो 1/2 के टर्म में इधर आ जाएगा, 1/2 के टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इससे सॉल्व करेंगे। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और पहले से ही क्या था 1/2 था, 1/2, तो इसे काट करके हम काट देंगे, 2 और 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 2 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लिया जाए रूट अंडर ए पर पावर 2 है, सॉरी रूट अंडर ए है पावर एन, और इसके पावर में 1/m है, ऑलरेडी 1/m है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए पर पावर m। सबसे पहले तो 1/m था ही, और इधर से भी क्या हो जाएगा 1/n के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए पर पावर 1/m इंटू n। ठीक है, ए पर पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे कि हो जाएगा 2 पर पावर सबसे पहले m हो, 2 पर पावर 1/2 दे दिया गया हो, और ये क्यूब रूट 3 है। ठीक है, क्यूब रूट 3 है, इसका क्या हो जाएगा 2 को सबसे पहले 2 लिखेंगे, और 1/2 तो ऑलरेडी है 1/2 लिखेंगे, और ये जो है क्यूब रूट है तो इंटू 1/3 के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1 आपस में मल्टीपल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 इसे हम और लिख सकते हैं। फिर अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 रूट ओवर 6 का रूट ओवर हो जाएगा, ये 6 का रूट ओवर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही और सारे भी फॉर्मूला है जो कि बुक्स में दिए गए हैं, उससे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कुछ एक परिमेय और अपरिमेय को सबसे पहले डिसाइड कैसे करेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे डिसाइड करेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, जो कि टर्म एक फिक्स वैल्यू तक जाकर के कट जाता हो। ठीक है, p/q के टर्म में लिखा जाता हो, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, ये तो सिर्फ कहावतें होती है, लेकिन देख लेते हैं। मान लिया जाए √4 क्या है ये, तो एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसका एक रूट वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 होता है। √16 किसका होता है, तो 4 का होता है, तो इससे सारा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। यही अपरिमेय संख्या में बोला जाए तो √3 इसका होगा क्या, √3 का नहीं, जैसे 1.73 कुछ करके इसका पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा जो रिपीटेड होगा। √6 इसका भी दोस्तों नहीं होगा, इस सारा क्या है अपरिमेय संख्या में है। √9 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या के अंदर है। क्यों, क्योंकि किसका है, तो 3 का है, √9 जो है 3 का है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। एक परिमेयकरण के लिए कुछ एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मान लिया जाए परिमेय निकालना, क्वेश्चन से दे दिया जाता है कि 5 + 2 √6 ऑल ओवर इसका वर्गमूल। ठीक है, सॉरी परिमेय वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा √5 + 2 √6 इसका वर्गमूल निकालना हो। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका तरीका क्या है कि ये जो बीच वाला टर्म है, इससे पहले कि मान लिया जाए a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a + b + 2ab, ये टर्म होता है। तो ये a + b जो होता है वो सिर्फ 5 के लिए होता है, a + b जो होता है सिर्फ 5 के लिए होता है, और ये √2ab जो होता है वो 2 तो कॉमन निकल जाता है इसके साथ में, और a × b जो होगा वो सिर्फ √6 के लिए होगा। तो हमें ऐसे सोचना है कि a और b के वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे कि इससे करने पे √6 हो जाए, और यहाँ पे रखने पे
5 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे टर्म में तो इस कारण से ऐसे तोड़ा जाता है। तो मान लिया जाए 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे, रूट अंडर 6 का फैक्टर करेंगे, तो हम रूट अंडर 3 और रूट अंडर 2 कर सकते हैं इसका फैक्टर, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 6। तो रूट 3 को और 2 को यदि ऐड करते हैं, ठीक है, फिर एक स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा ये, ठीक है, एक स्क्वायर प्लस बी ये स्क्वायर के टर्म में होगा। तो रूट 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, क्या बच गया 3 + 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 3 + 2 के टर्म में आया है। इससे पहले हम लोग यहाँ किसने तोड़ा, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 2 के टर्म में तोड़े। तो बस इसका सिंपल से आंसर हो जाएगा क्या, जो टर्म हम लोग तोड़ेंगे रूट 3 और 2 के टर्म में तोड़ रहे हैं, तो बीच में क्या है यहाँ प्लस है, तो प्लस का साइन दे देंगे और दोनों में ऑल ओवर रूट कर देंगे, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। देख लेते हैं एक और इसका क्वेश्चन। मान लीजिए रूट अंडर 7 ऑल ओवर रूट प्लस रूट अंडर 12, ठीक है, ऑल ओवर रूट। ये क्वेश्चन से क्या करना है, इसे दो ऐसे टर्म में तोड़ना है, ठीक है, जो ऐड कर देने पे 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए इसे हम 4 और 3 के टर्म में भी तोड़ सकते हैं, 6 और 2 के टर्म में भी तोड़ सकते हैं, 6 और 2 के टर्म में भी मल्टीपल इसे कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपल करने तो ये वैल्यू दे दे रहा है, लेकिन ऐड करने पे 7 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं चल सकता है, ये नहीं होगा। ये मल्टीपल करने तो ये भी दे दे रहा है और ऐड करने पे मेरा ये वैल्यू आ जा रहा है। ऐड करना क्यों, अभी हमने बताया कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab के टर्म में होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला टर्म यदि जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, बस 12 का हम लोग यदि ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 के टर्म में हो जाएगा, बीच में प्लस आना है तो प्लस दे दिए और रूट ओवर कर दिए। अब रूट 4 का वैल्यू हो गया 2 + रूट 3 रूट अंडर 3 इसका, ठीक है। ये टाइप 1 था, टाइप 1 वर्गमूल निकालना था। इससे भी टफ वर्गमूल, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12 दे दिया प्लस रूट अंडर 28 दे दिया जाए, तो इसे कैसे करेंगे, ना ही यहाँ पे 2 है और ना ही इसे ब्रेक करने के जैसा है, ठीक है। तो ऐसे टर्म को हम लोग आगे टाइप में देखेंगे। तो धन्यवाद।